Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection of Unit 3, Relationship between Client and Counselor. This subsection is from Unit 3, the Person-Centered Approach to Assessment and Counseling. This Unit 3 is from Block 2, Group B, MPCE 022, Assessment in Counseling and Guidance. जैसे कि आपको पता होगा जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं कि मैं हर एक यूनिट के छोटे छोटे वीडियोस बना रही हूँ सो दैट उन वीडियोस को आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए और उन छोटे वीडियोस जितने भी इस यूनिट से रिलेटेड वीडियोस होंगे उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं डालती जाऊंगी. मे बी 1-2 दिन लेट हो सकता है बट आपको उस चैप्टर से रिलेटेड लिंक ज़रूर मिल जाएंगे. इनफैक्ट लास्ट का जब चैप्टर एंड होता है तभी भी आपको 2 वीडियोस के सजेशन आते हैं जो उसके आगे पीछे के वीडियोस होते हैं. इस तरह से आप चेक कर सकते हैं. ऑल्सो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप जाके हर एक कोड सब्जेक्ट कोड के हिसाब से वहाँ से वीडियोस पिक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं उसके बारे में. सो ना अभी कुछ दिनों से मेरी तबीयत नहीं ठीक चल रही है. आई एम हैविंग फीवर, सो इसीलिए मेरे वीडियोस थोड़े छोटे हैं और लेट आ रहे हैं. वेन एवर आई फील कंफर्टेबल सो आई मेक वीडियोज़ फॉर यू पीपल. सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड टेल अदर स्टूडेंट्स अबाउट दिस लिंक. तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ टॉपिक. बहुत इजी टॉपिक है, पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, बहुत चीज़ें हमें पहले से पता है बट कुछ और एक्स्ट्रा जानना बहुत अच्छी बात होती है. तो इसीलिए मैं इस टॉपिक को ले रही हूँ आज, रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड काउंसलर. सो इसमें सबसे पहली बात ये है कि जब हम क्लाइंट की काउंसलिंग करना शुरू करते हैं तो उसको एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट देना बहुत ज़रूरी है जिसके कारण जो क्लाइंट है वो अपने बारे में जान पाएगा आसानी से. उसको हम ऐसी रिलेशनशिप प्रोवाइड करेंगे जिससे वो अपनी प्रॉब्लम्स को समझ पाएगा और अपनी डिफ़िकल्टीज से कोप अप कर पाएगा. एक जेन्युइन पॉजिटिव रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी होती है 2 पर्सन्स के बीच में. अगर हम किसी क्लाइंट को अच्छे से डील करना चाहते हैं तो एक जेन्युइन रिलेशनशिप मेंटेन करनी पड़ेगी. और उसको ये बताना भी ज़रूरी है कि प्रॉब्लम्स जो अराइज हो रही हैं उनको हैंडल कैसे करना है. कोई भी कारण क्यों ना हो क्लाइंट के साथ, लेकिन हमें हमेशा उसके साथ अच्छा बिहेव करना है और उसको सिखाना है कि उसको कैसे अपनी प्रॉब्लम्स में अडेप्ट करना है. तो इसके लिए 2 लोग जो हैं साइकोलॉजिकल कांटेक्ट में, वो कौन कौन है? साइकोलॉजिकल कांटेक्ट में 2 लोग जो हैं उनमें से एक क्लाइंट होता है और दूसरा काउंसलर होता है. तो इनके बीच में एक कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है और एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप को भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. तो जो क्लाइंट है जब काउंसलर को देखता है और जानता है कि काउंसलर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दे रहा है जो उसकी लाइफ में मिसिंग है, तो वो ऑटोमेटिकली काउंसलर के सामने ओपन अप हो जाता है. तो क्लाइंट से एम्पैथाइज होना भी बहुत ज़रूरी है. जो एम्पैथी और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड हैं, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी काउंसलर और क्लाइंट के रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. सो काउंसलर जो है वो अपनी जो भी एक्यूरेट उसको पूरा उसके बारे में क्लाइंट के बारे में पूरी एक्यूरेट नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है. मतलब हमें ज़रूरी नहीं है कि हम ये जाने कि भाई तुम्हारी बीमारी क्या है, तुम्हें डायग्नोसिस क्या हुआ है, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं होती. क्लाइंट को हमें लेबल नहीं करना होता, हमें सिर्फ उसके साथ एक इक्वालिटी का रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है. तो जो काउंसलर होता है वो अपनी नॉलेज कोई सीक्रेट नहीं रखता, वो क्लाइंट के साथ शेयर करता है. जब काउंसलर एक्सेप्ट कर लेता है क्लाइंट को कम्प्लीटली तो धीरे धीरे क्लाइंट भी एक्सेप्ट करने लगता है खुद को और अपने प्रॉब्लम्स को बेटर तरीके से डील करना शुरू कर देता है. जो क्लाइंट का रिलेशनशिप है, जब उसको ये पता चलता है कि अपनी वर्थ के बारे में, अपनी वैल्यू के बारे में, तो वो रिलेशनशिप्स मेंटेन करने लगता है दूसरों के साथ भी और दूसरों के साथ और अपनी प्रॉब्लम्स को डील करने में एबल होता जाता है. तो वो अपनी जर्नी को भी शेयर करना शुरू करता है. और काउंसलर का जो ह्यूमन नेचर है वो क्लाइंट को ग्रो करने में हेल्प करता है. और हर एक थेरेपी सेशन में एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा
थेरेपिस्ट के लिए भी, क्योंकि हर एक क्लाइंट अलग होता है, तो हर एक क्लाइंट को सेपरेटली डील करने के दो बेसिक फंडे यही हैं कि एम्पैथी रहे और एक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड रहे। तो उससे हर एक क्लाइंट को हम समझ पाते हैं बहुत आसानी से। तो क्लाइंट और काउंसलर का जो रिलेशन होता है उसको कोई मिस्टेक नहीं करना चाहिए उसमें। सो इसीलिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप ऐसा होता है जो फॉलिबल होता है। फॉलिबल मतलब कि इसमें ट्रैप हो सकते हैं आप इमोशंस में एंड ऑल, तो उससे बच के रहना पड़ेगा क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग। तो ये चीज़ हमें क्लाइंट को भी समझानी है और खुद भी समझनी है। नाउ फर्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया जो रिलेशनशिप क्लाइंट और काउंसलर के बीच में होती है वो कन्ग्रुएंस एंड जेन्युइननेस की रिलेशनशिप होनी चाहिए। तो एक रियल थेरेपिस्ट जो होगा वो जेन्युइन होगा थेरेपी में, और जो भी थेरेपिस्ट के एक्सपीरियंसेस होंगे और जो भी कंसर्न्स होंगे उसको वो क्लाइंट को शेयर करेगा, सो दैट कोई आर्टिफिशियल रिलेशनशिप नहीं होगा कि अपना रिएक्शन कुछ वैसा नहीं बिहेव करना जो आप हो नहीं। तो काउंसलर को वो दिखाना है जो वो एक्चुअली है। तो अगर नेगेटिव रिएक्शंस आते हैं एंगर, बोर्डम, डिसअप्रूवल के, वो भी एक्सप्रेस काउंसलर कर सकता है, लेकिन अपनी हद में रहकर। मतलब ऐसा कोई बात नहीं बोलना काउंसलर को कि क्लाइंट को हर्ट हो जाए। क्लाइंट के माइंडसेट को देखते हुए काउंसलर रिएक्ट करेगा और इससे क्लाइंट लर्न करेगा एक्सेप्टेंस, कैसे दूसरों को एक्सेप्ट करना है। क्लाइंट मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेगा। नेक्स्ट है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। देखिए इसमें रेड मार्क है, यानी कि ये एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आएगा। तो जो काउंसलर है वो क्लाइंट को ये कन्वे कर सकता है कि वो उसकी केयर करता है, और केयरिंग काउंसलर जो होता है वो जब ये केयर दिखाएगा तो अनकंडीशनल वे में दिखाएगा। क्लाइंट अपनी लाइफ में चाहे उसके साथ कोई भी इस तरह से बिहेव ना करता हो, उसे रेस्पेक्ट ना देता हो, लेकिन काउंसलर को देना होगा। तो एक एग्जाम्पल इन्होंने बताया है कि जैसे किसी इंसान ने बहुत बुरा काम किया है, कोई मान लीजिए क्रिमिनली है और सबको पता है कि वो बुरे काम करता है, तो भी प्रोफेशनल काउंसलर उसको उस तरह से जज नहीं करेगा और उसको एक बहुत रेस्पेक्टफुली ट्रीट करेगा। तो काउंसलर का जो नॉन जजमेंटल बिहेवियर है वो क्लाइंट के एटीट्यूड में चेंज लाने में हेल्प करेगा। सो हमें क्लाइंट को इवेलुएट नहीं करना उसके बिहेवियर से या उसकी लैंग्वेज से, हमें हमेशा एक अच्छे इंसान की तरह बिहेव करना है उसके साथ और उसको एक अच्छा इंसान समझना है। हमेशा इस थेरेपी में हम एक सामने वाले इंसान को अच्छा इंसान समझ के डील करते हैं। और वही एक और चीज़ कि इसका मतलब ये नहीं है कि काउंसलर जाके उसकी गंदी बुरी चीज़ों को भी एक्सेप्ट करने लगे, उसको दूसरे तरीके से समझाना है इस बारे में। सो जब क्लाइंट को ये पता चलेगा कि उसे एक्सेप्टेंस मिल रही है तो वो खुद को एक्सेप्ट करना सीखेगा सबसे पहले, और उसकी ग्रोथ में ये हेल्प करेगा क्लाइंट के, और क्लाइंट को काउंसलर अलाउ करेगा कि वो अपनी स्पीड से अपने पेस से आगे बढ़े। फिर केयरिंग इज नॉन पॉजिटिव। जब काउंसलर केयर करेगा क्लाइंट की तो ये नॉन पॉजिटिव होना चाहिए। नॉन पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि काउंसलर जाके अपनी मर्जी चलवा रहा है उससे कि भाई मैं तो ये सही सोचता हूँ, अब तुम्हें ऐसा ही करना होगा, ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करेंगे। हम क्लाइंट को ही डिसीजंस लेने देंगे, क्लाइंट को ही डिसाइड करने देंगे कि उसको अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है। हम सिर्फ उसको गाइड करेंगे और उससे क्वेश्चंस वे में ये चेक करवाएंगे कि क्या जो उसने सोचा है वो सही रास्ते में सोचा है या कुछ और गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है। तो इस तरह से उसको समझाना बहुत ज़रूरी है। तो काउंसलर क्लाइंट जो होता है ये हमेशा उसको हम एज अ ह्यूमन बीइंग ज़्यादा देखेंगे एज कम्पेयर टू क्लाइंट के तौर पे। तो जब काउंसलर उसको एक्सेप्ट करेगा और केयरिंग टाइम देगा तो वो ये जो है क्लाइंट को समझ में आएगी कि वो एक ह्यूमन है और ह्यूमन ऐसी गलतियां कर सकते हैं। तो वो आगे जाके भी लोगों से जब डील करेगा वो दूसरों को भी एक्सेप्ट करना सीख जाएगा। एम्पैथी की बात करें तो एम्पैथी का मतलब होता है कि हम क्लाइंट की सिचुएशन में जाके क्लाइंट की लाइफ को जिएं, समझें कि वो उसकी लाइफ कैसी है। तो ये सिर्फ उसके लिए उसकी फीलिंग्स को, उसकी जो भी उसके साथ प्रॉब्लम है उसको सिर्फ फील करना है, एक्सपीरियंस करना नहीं होता। इसका मतलब ये भी होता है कि हम उसकी एक्यूरेट सिचुएशन को समझ सके, एक्यूरेटली समझ सके, हर एक पॉसिबल वे में समझ सके। तो इससे हम उसका सब्जेक्टिव वर्ल्ड देख पाएंगे क्लाइंट का। और जब हम
क्लाइंट की फीलिंग्स को समझ पाएंगे तो हम उसको एनकरेज कर सकते हैं कि वो अपने और इमोशंस को डिस्क्लोज करे और इमोशंस के करीब जाए और समझे कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और ये हेल्प करेगा क्लाइंट को इमोशंस और फीलिंग्स को मोर इफेक्टिवली डील करने में। एम्पैथी जो होती है इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है क्लाइंट के इमोशनल एक्सप्रेशन की, जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसको हैंडल कर पाएंगे। तो ये इसमें बताया है, तो हमें उसको डीपर मीनिंग में हम समझ पाएंगे एम्पैथेटिक होकर। अब नाउ इसका आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक है ये रोल ऑफ द काउंसलर। रोल ऑफ द काउंसलर क्या होता है? जो एटीट्यूड होता है थेरापिस्ट का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक जेन्युइन इंडिविजुअल होना बहुत ज़रूरी है। इस टेक्निक में टेक्निक्स का कोई लेना देना नहीं होता इस अप्रोच में, लेकिन एक जेन्युइन इंडिविजुअल होना बहुत ज़रूरी है। तो जो थेरापिस्ट है वो फैसिलिटेटर का काम करता है। रोल ऑफ काउंसलर क्या क्या होता है वो इन्होंने बताया। जैसे कि पहला पॉइंट है, जो थेरापिस्ट का एटीट्यूड होता है क्लाइंट की तरफ वो रेस्पेक्ट का होता है, एक इक्वालिटी का रिलेशनशिप होता है। जो थेरापिस्ट होता है वो ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है जो एक्सेप्टेंस का एटमॉस्फेयर होता है, और जहाँ पे क्लाइंट जो होता है वो ज़्यादा अवेयर हो पाता है खुद से और एक्सप्लोर कर पाता है अपने एक्सपीरियंसेस और रिलेशनशिप्स को दूसरों के साथ। जो थेरापिस्ट होता है वो अटेम्प्ट करता है क्लाइंट को समझने में और उसके साथ जेन्यून होता है। वो सारे एक्सपीरियंसेस के लिए ओपन होता है जो काउंसलिंग रिलेशनशिप में हो सकती हैं। यानी कि हो सकता है क्लाइंट बहुत गुस्सेल हो, एग्रेसिव हो, या ये भी हो सकता है कि क्लाइंट बिल्कुल शांत हो, कुछ बोलता ना हो। तो हर एक टाइप की सिचुएशन और वो उन सिचुएशंस में कैसा डील करेगा वो सारी चीज़ों के लिए रेडी होता है काउंसलर। नेक्स्ट, जो थेरापिस्ट होता है वो हमेशा अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस और एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग शो करता है, और थेरापिस्ट का रोल इस अप्रोच में एडवाइस का बिल्कुल नहीं है। हम एडवाइस नहीं दे सकते, हम क्वेश्चनिंग ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत से हम उसको डांट नहीं सकते क्लाइंट को पर्सन सेंटर्ड अप्रोच में। ये जो थेरापिस्ट है कुछ नहीं करेगा इसमें। थेरापिस्ट इज़ नॉट सपोज टू बी डूइंग, कुछ नहीं करेगा। ना ही उसको मैनेज करना है थेरापिस्ट को कुछ, ना ही कंट्रोल करना है, ना ही रेगुलेट करना है क्लाइंट को सिर्फ सपोर्ट करना है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना है। क्या क्या नहीं करना है थेरापिस्ट को वो इन्होंने पॉइंट वाइज बताया है। जैसे डू नॉट आस्क टू मच डिटेल्स ऑफ हिस्ट्री, उसके पास्ट के बारे में ज़्यादा उखेड़ना नहीं है, कुछ ज़्यादा पूछताछ नहीं करनी है। दूसरा, डू नॉट आस्क लीडिंग और प्रोबिंग क्वेश्चंस, ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना है कि उसको ऐसा लगे कि आप जासूसी कर रहे हो, उसके बारे में कुछ उखाड़ना चाहते हो, पता करना चाहते हो। थर्ड, डू नॉट मेक एनी इंटरप्रिटेशंस ऑफ क्लाइंट्स बिहेवियर। क्लाइंट ने कोई भी बिहेवियर किया उसका मतलब मत निकालो, इंटरप्रेट मत करो उसको। फोर्थ पॉइंट है, डू नॉट इवेलुएट क्लाइंट्स आइडियाज़ और प्लान्स। उसके क्लाइंट के आइडिया और प्लान, उसने जो भी आइडिया बनाया या उसने कोई प्लान बनाया भविष्य का, उसको आप कैलकुलेट करने मत बैठ जाओ कि भाई क्यों अब ऐसा, ये तो तुम्हारा प्लान सही नहीं है, ऐसे करके जज नहीं करना है। उसको ने जो भी बनाया है उस लेट द पर्सन डू एंड फाइंड आउट द वे। सो ये था रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड काउंसलर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आएगा। आई होप माई वीडियोज आर यूजफुल टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर with other students so that everyone gets help out of it. Thanks for watching. Take care. Bye bye.